अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस लोगो सीरीज़ में जिसमें हमारे 11 लेसन है, इसमें मैं आपको उर्दू किस तरह लिखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और आप एक बात ये जानिएगा कि उर्दू एडोब इलस्ट्रेटर में लिखना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर अगर आप कोरल ड्रा को ले लें। कोरल ड्रा में क्या है कि फ़र्स्ट आप इन पेज में लिखते हैं, फिर इन पेज में लिखने के बाद उससे सेव करके इंपोर्ट करते हैं कोरल ड्रा में। और इन प्रोसेस में आपके पास क्या है कि आप इन पेज को भी खोलते हैं, कोरल ड्रा को भी खोल कर अपने सामने रखते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है कोरल ड्रा में, लिहाजा हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर में लिख सकते हैं और इसको किस तरह सर्कल में भी लिख सकते हैं, ये सब प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो ये है हमारे एडोब इलस्ट्रेटर। तो एडोब इलस्ट्रेटर में फ़र्स्ट टाइम अगर मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास यहाँ पर मैंने फ़ोनेटिक कीबोर्ड जो है ये उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं इसको पहले भी मैंने बताया हुआ है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि आपने किस तरह फ़ोनेटिक कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ़ोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आपने कुछ फ़ॉन्ट भी उर्दू इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल में सर्च करके। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर उर्दू मैंने लिखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, उर्दू पे आएंगे। उर्दू पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक और प्रोसेस है कि आप उर्दू को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो उसको लिखने के लिए क्या कैसे हम लोग, अभी मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान लिख लूँ, तो आप चेक कर सकते हैं ये कंप्लीट सही हमारे फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन जब आप लिखने की कोशिश करेंगे वो अलग अलग आपके पास आएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाकर रख दिया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम लोग आएंगे, उर्दू लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह। तो फ़ॉन्ट का मसला है, अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है तो आप ये बशीर फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से आसानी के साथ। और मेरे पास बहुत सारे उर्दू फ़ॉन्ट हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे उर्दू फ़ॉन्ट है, क्योंकि मैं लोगो डिज़ाइनिंग अरब इमारात के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे और बहुत सारे जो स्क्रिप्ट अरबिक स्क्रिप्ट है उसके लिए मैं जो लोगो डिज़ाइन करता था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इन फ़ॉन्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भी कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, जैसे यहाँ पर है फर्स्ट फ़ॉन्ट ये है। अभी मैं अगर इसमें से कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करेंगे, इसे सर्कल में ऐड करते हैं। तो एलिप्स सेलेक्ट करेंगे, एलिप्स को हम लोग ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइप ऑन अ पाथ टूल, आप सेलेक्ट करेंगे इसको। तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको ज़्यादा करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 72, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं पाकिस्तान 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 स्कूल, और गवर्नमेंट हम लोग लिखते हैं गवर्नमेंट हाई हमारे पास है हाई। मुझे लिखने में भी यहाँ पर कुछ मसला हो रहा है। अच्छा, हाई मेरा ख्याल में ये है हाई। अच्छा, हाई स्कूल स्कूल स्कूल। अच्छा, यहाँ पर फ़ॉन्ट आप चेक कर सकते हैं, दोबारा सिलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास सही फ़ॉन्ट आएगा। और इस फ़ॉन्ट की जो साइज़ है मैं कम कर देता हूँ। कम करने के बाद अभी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कुछ सही नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पाथ टूल को सिलेक्ट करेंगे या यहाँ पर पाथ फाइंडर को सिलेक्ट करते हैं।
और अच्छा चेक करते हैं हमारे पास कुछ ये चीज़ जो है, अभी मैं इसको अंदर भी ले सकता हूँ या बाहर भी, और इसकी पोजीशन आप चेक कर सकते हैं, अंदर ले जाना है बाहर ले जाना है तो इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होनी चाहिए, और थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट में, और इस अप एरो टूल की मदद से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी फिर से मैं इसको कोशिश करूँगा थोड़ा एडजस्ट करूँ और भी, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट सेंटर भी यहाँ पर आएगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग ये करेंगे, तो देख लें गवर्नमेंट स्कूल में शायद मेरे पास ये स्कूल है, और अभी फिर से एक बार इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा, और यहाँ से अच्छा इसको आपने क्या करना है, ये जो पोर्शन है आपने इसको नीचे लाना है, क्योंकि नीचे लाएंगे तो आप ये वाले जो है इसको फिर एडजस्ट कर सकते हैं। आप चेक कर लें। अच्छा यहाँ पर ये है हमारे पास कुछ, आप इस चीज़ की भी आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, ये जो आइकन चेंज हो जाएगा तब आपने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपके पास ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो सर्कल में हम लोगों ने लिख लिया है, तो सर्कल में लिखने के बाद मैं कुछ यहाँ पर एक सर्कल भी लिखूँगा या बनाऊँगा। सर्कल बनाने के बाद इसको हम लोग फिल को ख़त्म कर देते हैं और स्ट्रोक को ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्ट्रोक दे देते हैं ये चीज़, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर हम लोगों ने कुछ बनाना है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टार बनाएंगे, और आउटलाइन को हम लोग नन करते हैं, कैंसिल करते हैं, और फील को हम लोग कुछ गवर्नमेंट है तो इस कलर की वेरिएशन भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने वेरिएशन कलर किस तरह करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कहाँ पर आपने यूज़ करना है, तो और आपने येलो किस तरह यूज़ करना है, इन सब चीज़ों की फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो आप उसको फिर जान सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करके आपने सेलेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपने इसको सही करना है। तो आपने ये लिखा है, तो उसके बाद एक और सर्कल भी हम लोग इसमें एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने सर्कल एडिशन करना है तो ये मैं एक और सर्कल ऐड करूँगा। इस सर्कल में अगर मैंने दोबारा लिखना है तो मैं पाथ फाइंडर को, यहाँ पर हमारे पास पाथ है, टाइप और पाथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा लिखने के लिए फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर मैं चेंज करूँगा इसे उर्दू में। तो चेंज करने के बाद हम लोग कहेंगे कि कुछ भी कहेंगे, तामीर, तामीर और तरबियत, तामीर और तरबियत। अच्छा अब आप चेक कर सकते हैं अभी कि ये क्या है हमारे पास उल्टा है, तो हम लोग इसको ये चीज़ जो है सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और इससे अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। अच्छा अंदर ले जाने के लिए यहाँ से हम लोग एक बार फिर चेक करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अंदर की तरफ ले जाऊँ। ये चीज़ ये अंदर की तरफ अगर हम लोगों ने ले गया है, तो ये है हमारे पास कुछ इस तरह। इसको एडजस्ट करते हैं, फिर से एक बार एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा ले आते हैं अच्छा अंदर की तरफ। तो कुछ यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं प्रॉब्लम को सही करूँगा ये चीज़। और अगर आपने कंप्लीट सर्कल को क्या करना है, रोटेट करना है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है हमारे पास कि तामीर और इसमें क्या है, हमारे पास कुछ दूर है। तो इसको हम लोगों ने एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे ये चीज़, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये दो नुक्ते जो है वो क्या है,
अलग अलग है और ये चीज़ भी अलग है। तो आपने इन सब को जोड़ना है एक दूसरे के साथ। जैसे ये तामीर है, क्योंकि उर्दू फाउंड है तो उर्दू में थोड़ा बहुत आपके पास सर्कल में लाएंगे तो वो मुश्किल होगा, तो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे तरबियत है, तरबियत में भी आपने एडजस्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ से भी आपने इसको एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्ट करेंगे इस तरह। और जैसे और है, इसका अलेफ है, इसको नीचे लाएंगे थोड़ा बहुत क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है उसके साथ। तो ये और है, और इसकी एक ट्रिक में अप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इरेज़र टूल सेलेक्ट करना है। इरेज़र टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पोर्शन को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने फिर क्या करना है, इन दोनों को कट करना है या कॉपी करना है, कंट्रोल C, फिर कंट्रोल Z करना है, फिर वापस आ जाएगा। आ जाने के बाद आप इसको डिलीट करेंगे, इस बार नुक्तों को डिलीट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तामीर को यहाँ पर आप ले आए, तो यहाँ थे को भी इसी तरह, तरबियत भी इसी तरह आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले एडजस्ट करेंगे इसको और बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह मैं इरेज़र टूल को सेलेक्ट करूँगा, इस पोर्शन को पहले मैं रिमूव करता हूँ कंप्लीट। कैपिटल करने के लिए आप ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और इसको आपने कॉपी करना है, फिर कंट्रोल Z करना है, फिर इस नुक्तों को आपने रिमूव करना है, फिर कंट्रोल V करना है, और इसको आपने यहाँ पर ले आना है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाई का भी मेरे पास थोड़ा यहाँ पर हमज़ा होना चाहिए या के बजाय। तो आपने सीखा होगा कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो अगर इसको भी आपने आउटलाइन बनाया है, आपने राइट क्लिक करना है, क्रिएट आउटलाइन कर दें। तो अभी आपका ये कंप्लीट, और इसको भी आउटलाइन कर दें। आपने क्रिएट, अच्छा आउटलाइन, इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, और आउटलाइन स्टॉक करना है। तो अभी ये आपका कंप्लीट क्या है, लोगो है। आप बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू की कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किस तरह उर्दू आप लिख सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। ये काफ़ी इजी है। अगर आप कोरल ड्रॉ और पेज को आप ले लें तो आप इलस्ट्रेटर में बहुत आसानी के साथ किसी भी उर्दू टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये तो मैंने काफ़ी आपको दिखाया कि आप राउंड किस तरह कर सकते हैं, और राउंड को बाहर किस तरह ले सकते हैं, अंदर किस तरह ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर मुझे टाइप कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने इसको राइट करना है। ये क्वेश्चन जो है मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये क्वेश्चन हमें पूछा था ईरम ने कि हम उर्दू एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरह लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अभी समझ में आया होगा कि आप किस तरह लिख सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू टेक्स्ट या अरबी टेक्स्ट। अरबी भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मुयसर हो। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।